नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथ्स का टीचर। हम लोग जो है अभी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पीछे भी कुछ वीडियो बनाया गया है, उसे देख लीजिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है डिटरमिनेंट में, आज हम लोग माइनर को पढ़ेंगे, कोफैक्टर को पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट समझ जाएंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लग रहा होगा क्लास, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो है पहला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। एकदम इजी है, ये जब भी अप्लाई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था डिटरमिनेंट जब भी अप्लाई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, जिसका रो और कॉलम इक्वल होता है, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इतना बार हम बोल चुके हैं कि याद तो हो ही गया होगा आप लोगों को अभी तक में। एग्जाम्पल समझिएगा। सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका प्लेस के बारे में बताए होंगे हम। पहला वाला प्लेस क्या होता है A11, इसका A12, A21, A22। पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो यहां पर आएगा माइनर ऑफ A11। तो A11 पर आइए, इस प्लेस का रो और इसका कॉलम खत्म हो गया। इस प्लेस का ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमारा खत्म हो गया। क्या बच गया हमारे पास A22। 22। तो माइनर ऑफ A11 हो गया हमारे पास A22। तो यहां पर आइए, यहां पर देखिए माइनर ऑफ A तब क्या हो जाएगा, इसका ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास D बच गया। समझ में आ रहा होगा, जिस पॉइंट के बारे में बातें हो रही है उसका रो और उसके कॉलम को खत्म कर देना है, बाकी जो बच गया उसे लिख लेना है। फिर देखते हैं इसको। माइनर ऑफ A12। A12 हमारा ये वाला प्लेस है, ठीक है। इस प्लेस से रो और कॉलम हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बच गया A21। सेम कंडीशन यहां पर देखिए, माइनर ऑफ B। B हमारा ये प्लेस है, A12 के जो प्लेस है, हमारा रो और ये वाला कॉलम हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास C बच गया, C लिख दिया। इधर देखिए माइनर ऑफ A21। 21 हमारा ये है, उस पॉइंट से रो और कॉलम को हटाएंगे, जो बच गया उसे लिखेंगे। इस पॉइंट से ये वाला रो हो गया, ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास A12। सेम कंडीशन माइनर ऑफ C, ये वाला C, इस पॉइंट से ये रो और ये कॉलम खत्म होगा, ये B बचेगा हमारे पास, B लिख दिया। एक लास्ट और देख लीजिए, माइनर ऑफ A22। A22 हमारा ये है, इस पॉइंट से रो और ये कॉलम हमारा रिमूव हुआ। क्या बच गया हमारे पास A11। A11 इधर देखिए, माइनर ऑफ D। D पर आइए, D पर से रो और ये कॉलम को रिमूव किए। क्या बच गया हमारे पास A बच गया। तो फिर मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, माइनर का मैट्रिक्स यहां पर बन गया हमारे पास A22, A21, A12, A11। इधर क्या बन गया हमारे पास मैट्रिक्स, क्या बन गया हमारे पास, वो बन गया D C B A। A के प्लेस पर D आ गया, क्योंकि A का रो और ये कॉलम हमारा रिमूव हो गया। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4। अब कहेगा इसका माइनर ऑफ A फाइंड करने के लिए। A11 तो हमारा ये है, उस पॉइंट से रो और कॉलम को रिमूव कर दीजिए।
ये रहा रो, ये रहा कॉलम खत्म, क्या बच गया हमारे पास 4। माइनर ऑफ A12 हमारा ये है, इस पॉइंट से रो ये कॉलम को रिमूव किए, क्या बच गया हमारे पास 3। माइनर ऑफ 21 क्या है हमारे पास 3 है, इस 3 से ये रो ये कॉलम को रिमूव किए, क्या बच गया हमारे पास 2। इस 4 से क्या बच गया हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास माइनर ऑफ ए। एक और छोटे से एग्जांपल लिख लीजिए, माइनर ऑफ, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारे पास है P Q R S, सपोज दैट, तो उसका माइनर क्या रहेगा, माइनर ऑफ B। P हमारा A11 के प्लेस पर है, तो यहां से रो ये कॉलम खत्म हो गया, क्या बच गया S। Q पर बात करते हैं, तो Q का रो और कॉलम खत्म हुआ, क्या बच गया हमारे पास R। R की बात करते हैं, R से रो और ये कॉलम गया हमारे पास, क्या बच गया Q। S का बात करते हैं, S का ये रो ये कॉलम गया हमारे पास, क्या बच गया P। ये हो गया माइनर ऑफ B। सिर्फ प्लेस को चेंज किया जाएगा। अगर माइनर समझ जाइएगा तो कोफैक्टर एकदम इजी वे में समझ जाइएगा। तो आई थिंक माइनर 2 क्रॉस 2 का माइनर तो आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल 2 क्रॉस 2 का समझते हैं माइनर और कोफैक्टर, फिर 3 क्रॉस 3 का देखेंगे हम लोग। बेस समझना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक माइनर जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं कोफैक्टर। फिर से कह रहे हैं, अगर माइनर समझ गए तो कोफैक्टर भी समझ गए, कुछ नहीं है इसमें। पिछले क्लास में जब डिटरमिनेंट निकाल रहे थे, एक बात बताया था हमने एक बात बताए थे कि ये जो प्लेस होता है A11, A12, A21, A22, तो इसके प्लेस पे ये 1 था, तो 1 + 1 2 मतलब प्लस, 1 + 2 3 मतलब माइनस, 2 + 1 3 मतलब माइनस, 2 + 2 4 मतलब प्लस। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ, देख लीजिएगा। वैसे काम यहां पर भी आएगा उसी चीज। तो यहां पर देखिए, सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। तो इसका एक काम करते हैं हम लोग, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, A11 ये आया। ये प्लेस क्या है हमारे पास, प्लस का प्लेस है, तो इसका रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा। यहां पर लिखिएगा माइनर ऑफ A11 जो कि हमारा होता था A22। माइनर वाले अभी जस्ट बताएं, आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ A12 ये वाला, इसका प्लेस क्या है, प्लेस क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस लिखेंगे, माइनर ऑफ A12। A12 का माइनर क्या है A21, यहां से रो ये कॉलम गया। आगे देखते हैं कोफैक्टर ऑफ A21, ये 21 के बारे में बात करते हैं। 2 + 1 2 + 1 3, ये 3 का प्लेस और क्या है हमारा ऑड है, 3 का क्या है हमारे पास ऑड है, तो माइनस माइनर ऑफ A21। तो आ गया हमारे पास A21 का क्या हो जाएगा A12, माइनस है माइनस लगेगा। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A22, ये A22 2 + 2 4 इवन नंबर है, प्लस जाएगा, मतलब माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू A11। तो अगर अच्छे से इसको देखा जाएगा, तो हमारे पास आ गया कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू A22 जो कि पॉजिटिव है, A21 जो कि निगेटिव है, A12 जो कि निगेटिव है,
A11 जो कि हमारा पॉजिटिव है। ये रहा कोफैक्टर ऑफ ए, इसका कोफैक्टर हमारा ये हुआ। एक और एग्जांपल से समझिए, एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझिए। सपोज दैट ए हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 और कहा जाएगा कि इसका कोफैक्टर निकालने के लिए, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या है हमारे पास 1 है। ध्यान दीजिएगा ये 1 + 1 क्या होता है 2, 2 हमारा इवन नंबर है, मतलब सिंबल यहां पर पॉजिटिव होगा। इसका रो और ये कॉलम गया तो क्या बच गया हमारे पास 4। कोफैक्टर ऑफ A12 1 + 2 3, 3 हमारा ऑड नंबर है, सिंबल यहां पे हमारा नेगेटिव हुआ। ये 2 पर ये रो और ये कॉलम गया, क्या बच गया हमारे पास 3। और आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर ऑफ A21 है हमारा 3 2 1 2 + 1 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव सिंबल होगा, सिंबल नेगेटिव दिए। इसका रो ये कॉलम गया, यहां से बच गया हमारे पास 2 एंड कोफैक्टर ऑफ A22 का प्लेस क्या है हमारे पास 4 है, 4 से रो और कॉलम को रिमूव कीजिए, जो बच गया उसे लिखेंगे, क्या बच गया 1। इट मींस कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू, जिसका जो प्लेस है उसी प्लेस में वो लिखाएगा, मींस 4 -3 -2 1। ये रहा, थोड़ा यहां पर समझते हैं क्या क्या आया हमारे पास। कोफैक्टर आ गया हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ A 4 -3 -2 1। देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहा है ना। 1 के प्लेस पर 4 आ गया, 4 के प्लेस पर 1 आ गया, इंटरचेंज कर रहा है। ये दोनों भी अपने आप को इंटरचेंज कर रहे हैं, सिर्फ सिंबल बदल गया। ये दोनों भी इंटरचेंज किया, सिर्फ सिंबल बदल गया, यही है कोफैक्टर। फिर समझिए, सपोज दैट ए हम लिख रहे हैं ABCD, तो फिर इसका कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों अपने आप को इंटरचेंज करेगा, ए के प्लेस पर डी के प्लेस पर ए। शॉर्टकट बता रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगाने, ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपका आंसर ये दोनों भी इंटरचेंज करेगा अपने प्लेस को, सी यहां पर बी, सिंबल निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इसका सिंबल नहीं बदलेगा, जैसा आया था वैसा ही रहेगा, सिर्फ इंटरचेंज करेगा। इसका इंटरचेंज के साथ साथ सिंबल भी बदलेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, 2 3 5 6, सपोज दैट, तो कोफैक्टर ऑफ ए ये दोनों हमारा क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, 6 2 इंटरचेंज ये दोनों भी करेगा, 5 3 सिंबल बदल जाता, प्लस है तो यहां पर माइनस, अगर माइनस रहता तो यहां पे हम प्लस देते। तो कोफैक्टर आई थिंक 2 × 2 का आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा बात है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। स्टार्टिंग से फिर समझिए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज दैट मैट्रिक्स हमारे पास है ABCD, सपोज दैट, तो फिर इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज करेगा, ये दोनों भी इंटरचेंज करेगा, सिंबल नेगेटिव रहेगा, ये रहा कोफैक्टर। ठीक है, एडजॉइंट ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर,
ये वर्ड याद रखिएगा, कोफैक्टर जो भी आएगा उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये रो था, इसे कॉलम में लिख रहे हैं डी माइनस सी, ये रो है, कॉलम में लिख रहे हैं माइनस बी ए। ये जो आया ये आया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एक और छोटा सा एग्जांपल देखिए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है, ध्यान रहे इजी एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। हमारा मेन मकसद है कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन बनने लगेगा, अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। पहला काम क्या रहेगा हम लोगों का, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड में नहीं जाएंगे, पहले इजी में जाएंगे। मजा आ रहा होगा, इतना इजी मैथमेटिक्स नहीं था पहले कभी, अब है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, में तो 1 2 3 4 ही रहता है, हमने 1 2 3 4 ही लिखा, इसका कोफैक्टर ये दोनों इंटरचेंज करेगा 4 1, ये दोनों भी इंटरचेंज करेगा 3 2, सिंबल बदल गया, ठीक है। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या था, याद होगा अभी तक, रो था, कॉलम में लिख रहे हैं 4 माइनस 3 माइनस 2 1, ये रो था, ये कॉलम में लिखे, ये रो था, ये कॉलम में लिखे, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक काम करते हैं, इसको और इसको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन और एडजॉइंट ए को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों हमारा इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। ये दोनों जैसा था वैसा ही है, सिंबल बदल गया, बस इतना तो बात है। देखिए ये दोनों इंटरचेंज हुआ है, ये दोनों जैसा था वैसा ही है, बस सिंबल बदल गया। देखिए छोटा सा बात, लिखते हैं 5 6 7 और डायरेक्ट बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, तो ये दोनों हमारा इंटरचेंज करेगा, यहां पर 7 यहां पर 4, ये दोनों जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 6, सिंबल बदलेगा, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आई थिंक आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए समझ गए होंगे। सिंपल सा थोड़ा समझिए, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, बस इतना सही बात है। एक और स्टेप समझिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आइए इसको समझते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय a टू द पावर -1, फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे फिलहाल। क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हो गया हमारा इनवर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर। एग्जांपल है, ए हम उठा रहे हैं ए बी सी डी, तो इसका कोफैक्टर पहले निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, तो डी। कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, माइनस सी। कोफैक्टर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, माइनस बी। कोफैक्टर ऑफ A22 ये क्या हो गया हमारे पास, ए। इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ ए आ गया हमारे पास डी माइनस सी माइनस बी ए। अगला स्टेप क्या है,
एडजॉइंट ऑफ ए, हमने क्या बताया था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे, तो कोफैक्टर तो है हमारे पास, इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं, मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मींस डी माइनस सी माइनस बी ए। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना जरूरी है, तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हो गया हमारे पास ए बी सी डी, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज इक्वल टू ए डी माइनस दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज इक्वल टू बी सी। तो फिर आइए इधर ए इनवर्स का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अभी जस्ट बताया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ए हमारा ये रहा, ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये रहा, डी माइनस बी माइनस सी ए। है ना इजी, कितना इजी में बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इनवर्स समझ लीजिएगा, ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट समझ जाइएगा, डिटर्मिनेंट इजी है। इनवर्स क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता है, इसे तुम अच्छे से समझिए। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4, तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, तो पहला काम है इसका कोफैक्टर फाइंड करना। कोफैक्टर फाइंड करते हैं, एक काम करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे लिखते हैं, ये रो ये कॉलम गया, क्या बच गया हमारे पास 4। कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस 3, कोफैक्टर ऑफ A21 माइनस 2, कोफैक्टर ऑफ A22 1। इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। अगला स्टेप क्या था, एडजॉइंट ऑफ A, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये क्लास जब भी देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चल जाएगा, अब कुछ नोट्स भी बन जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ये रहा कोफैक्टर हमारे पास, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। अब क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। ए हमारा ध्यान रखिए, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका नहीं। कभी कभी हड़बड़ी में क्या करते हैं स्टूडेंट, को एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ए मतलब हमारा क्वेश्चन वहां का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4, ब्रेक करते हैं इसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 2 जा 6। ये इस तरह से हम भले लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम वाले कॉपी में ऐसा मत लिखिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। 4 माइनस 6 माइनस 2, देयरफॉर ए इनवर्स हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ए तो आ गया हमारे पास -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये रहा 4 माइनस 2 माइनस 3 1। तो आई थिंक आप लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी समझ गए होंगे, एक स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हैं। पहला क्या रहेगा, मैट्रिक्स गिवन रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, तब ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रहा पाथ, इस तरह से आगे बढ़ेगा। कोई मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है,
फिलहाल अभी आपको हमसे 2 क्रॉस 2 का पता है, अगले क्लास में 3 क्रॉस 3 का भी सेम पैटर्न से बताया जाएगा। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिए 2 क्रॉस 2 में इजी होता है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगला स्टेप क्या होगा, कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट निकल गया। जैसे ही एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।